फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें बताऊँगा वेरिफिकेशन लिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और दूसरी लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी लेके आया हूँ। तो आपके बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये प्रपत्र है, ये आवेदन पत्र की संख्या है। यहाँ पे नाम डालना है, पिता पति का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और यहाँ पे 2019 के बाद कितने वर्ष कितने माह के हो गए वो जाति SC ST OBC मोबाइल नंबर और संतान 2002 से पहले या 2002 से पहले कितनी कैंडिडेट के बाद, और ये राज्य जिला तहसील ये सेकेंडरी स्कूल का प्रमाण पत्र 10th और 12th दोनों ही चाहिए। और जो आपकी डिप्लोमा की प्रथम वर्ष और सेकेंड ईयर की है उसकी अंक तालिका, आपका इंटर्नशिप प्रमाण पत्र और धूम्रपान गुटखा सेवन नहीं करने का वचन पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र महिलाओं के मामले में पिता का होना चाहिए, ध्यान रहे महिलाओं के मामले में पिता का होना चाहिए, जनजातीय क्षेत्रीय प्रमाण पत्र, निःशक्तजन प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दहेज संबंधी प्रमाण पत्र, संतान संबंधी वचन पत्र। निम्न में से यदि हो तो पत्र संलग्न करें। विभागीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक आदि। महिलाओं के मामले में यदि इनमें से कोई प्रमाण पत्र हो तो, परित्यक्त्व हो तो डिग्री एवं सत्यापन के समय ही परित्यक्त्व होने पर शपथ पत्र, विधवा या पति की मृत्यु होने पर प्रमाण पत्र व सत्यापन के समय ही विधवा होने का शपथ पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र राज्य सरकार के अधीन मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष NRHM, अनुभव दिनांक इतने से इतने टाइम। अन्य कोई संदर्भित हो तो, अन्य कोई भी डिटेल्स हो तो दिनांक, और यहाँ पे अभ्यर्थी का साइन करना है। इसको वापस मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, एक बार और देख लेना। अभी यहाँ से शुरू से दोबारा दिखा देता हूँ। नाम पिता जो भी है आप चेक कर लें, और यदि हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये लो, आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपके कंफर्म हो जाए। ये स्क्रीनशॉट लेना। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। सर ओबीसी की महिला की सीट कितनी है? तो ओबीसी की महिला की सीट करीबन आपके यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे यदि ओबीसी की बात करें तो करीबन ये महिला कैंडिडेट हैं 30 महिला कैंडिडेट हैं। ये उस टाइम का नोटिफिकेशन है जब आया था शुरू में, और इसमें ही 154 पोस्ट ऐड हुई थी। तो ये करीबन 704 पोस्ट पे हो गया था। ये लिस्ट वही है जो शुरू में आई थी, उसमें करीबन अब ये 704 पोस्ट हो गई हैं। और दोबारा लिस्ट आएगी क्या? सर दोबारा लिस्ट मेरिट लिस्ट आएगी तो ये जब तक ये वेरिफिकेशन कंफर्म नहीं हो जाता तब तक तो दूसरी लिस्ट का कम ही है चांस। और जैसे ही ये वेरिफिकेशन हो जाता है तब दूसरी लिस्ट आ सकती है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास बोनस अंक नहीं होते हुए भी बोनस अंक लगा दिया, तो वो कैंडिडेट आ सकते हैं। तो जो बोनस अंक वाले कैंडिडेट थे वो यदि नहीं आएंगे तो फिर आप दोबारा मेरिट लिस्ट आएगी। बात करें कि सर मेरा 67% है तो बोनस अंक, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए?
तो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले ही बता दिए। जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया वो क्या करें, तो अभी एक और वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी। जब तक ये वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने क्या पता फेक भी लगा रखी हो, या अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, या जो बोनस अंक वाले हैं, जैसे किसी ने प्राइवेट संस्था से भी किया है, वो भी बोनस अंक ले रखा है। एलिजिबल तो नहीं है, बट वो एक फॉर्म भरने के टाइम पर तो कर ही दिया उन्होंने बोनस अंक के लिए अप्लाई। तो वो कैंडिडेट जैसे बाहर होते हैं तो एक चांस बनता है एक और लिस्ट आने का। डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ चाहिए हैं, ये तो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दी। अगली लिस्ट कब निकलेगी, तो अगली लिस्ट तो जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं 25 तक, तब तक आ सकती है, यदि उनको चाहिए होंगे कैंडिडेट। जैसे आपके कैंडिडेट अब करीबन बुलाए हैं 1400 के करीबन, तो जैसे है 704 कैंडिडेट की वैकेंसी है, तो उस अनुसार यदि जो बोनस अंक वाले या कई कैंडिडेट जिनको अभी टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इस बीच में 5-5 4-4 दिन का ही गैप है, तो कई कैंडिडेट के तो ऐसे हैं जिनके फॉर्म ही कंप्लीट नहीं हुए, डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं हुए, या उनका थोड़ी दोष है। 5 दिन में थोड़ी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स क्या बता किसी के कंफर्म नहीं हो डॉक्यूमेंट्स। तो इसके बीच में भी डॉक्यूमेंट्स का टाइम भी नहीं मिला, तो वो भी नहीं पहुंच पा रहे। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के चलते, या डॉक्यूमेंट्स अभी तक भी नहीं बने। फिर भी यदि डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बनाए तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, जिनका अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। फर्जी लिस्ट है ये टोटल, तो अभी तक की लिस्ट तो सही है। मैंने यहाँ से, इसकी मेन वेबसाइट ही है, यहाँ से ये लिस्ट डाउनलोड की थी। सर आप कह रहे थे कि 70 तक रहेगी और 72.35 तक भी नहीं हो रहा, तो कैंडिडेट बात करें यदि आप कट ऑफ की इतनी, तो मैंने तो वैसे भी आपको थोड़ी कम ही बताई थी, बट इतनी भी कम नहीं बताई थी कि सिलेक्शन ही ना हो। बट ये ऐसी इतने नहीं है किसी कैंडिडेट। उन्होंने 2018 में अप्लाई नहीं किया, किया कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 59% बन रही है बिना मतलब 58-57 ऐसे बन रही है बिना किसी। तो क्या वो कैंडिडेट ऐसे थे जो मतलब उन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया 2018 के बाद, मतलब 2018 की वैकेंसी में, या उससे पहले एक वैकेंसी गई, तो ये तो वो 83 है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 89 है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी परसेंटेज हाई जा रही है, क्या वो उसने 2018 में अप्लाई नहीं किया, क्या वहाँ पे उनका नंबर नहीं आया? क्योंकि उस टाइम तो इतनी परसेंटेज गई नहीं थी 2018 में, तभी भी इतनी परसेंटेज नहीं गई थी जितनी अब जा रही है। दो साल में ही इतना क्या हो गया जो इतनी परसेंटेज हाई जाएगी? तो कुछ तो है जो बात करते हैं अब आगे। रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, और मैं खुद भी कल या परसों जोधपुर जा सकता हूँ इसी के बारे में कुछ डिटेल्स पता लगाने। क्या पता कुछ वहाँ से डिटेल्स पता लगे, तो जैसे ही कुछ वहाँ से न्यूज़ आती है या कुछ भी, जैसे ही कुछ भी डिटेल्स पता लगेगी मेरे को, तो मैं वहाँ से आपको बता दूँगा। लिस्ट के बारे में जो भी डिटेल्स मिलती है मैं बता दूँगा। तो आप अपने कमेंट्स भी टाइप कर दें जो आपके डाउट हैं, तो मैं वहाँ से कंफर्म कर सकूँ।
और जितनी भी डिटेल्स वहाँ से मिलेगी, कल या परसों जाऊँगा तो मैं जैसे ही वहाँ से कुछ न्यूज़ मिलती है मैं इसी चैनल पे आपको बता दूँगा। और जो भी कोई जानकारी आगे आएगी वो सब बता दूँगा। तो सभी कमेंट लिस्ट के बारे में है, पर लिस्ट तो अभी तक जैसे ही तब पता चलेगा जब वेरिफिकेशन होगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसी ही कुछ डिटेल्स आएगी मैं इसी चैनल पे बता दूंगा। थैंक यू।